दोस्तों, आपने अक्सर इन वीडियोस को सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर देखा होगा और आप हैरान हुए होंगे कि ये आखिर हो क्या रहा है और इन कौन नुमा छज्जों के अंदर ये कौन नाच रहा है। असल में ये अफ्रीका का वुडू डांस है और इसे काले जादू का डांस भी कहते हैं। अफ्रीका से जन्म लेने वाला वुडू एक तरह का मज़हब भी है जिसके मानने वालों की तादाद करोड़ों में है। मगरबी अफ्रीकी रियासत बनीन में हर साल 10 जनवरी को वुडू का एक त्यौहार मनाया जाता है और इस मौके पर आम तातील होती है। बनीन अफ्रीका का एक मुल्क है और इसमें हर साल लोग वुडू के देवता को खराज तहसीन पेश करते हुए एक त्यौहार मनाते हैं। ये मुकामी मज़हब है जो कुदरती रूहों की पूजा करता है और आबाओ अजदाद की ताज़ीम करता है। इसका सबसे मजबूत असर मगरबी अफ्रीकी बादशाही डाहमू से आया और लफ्ज़ वुडू का मतलब है खुदा, रूह या मुकद्दस चीज़। अफ्रीकी मुल्क बनीन के इक्तिसादी मरकज़ तस्वुर किए जाने वाले शहर कोटोनो और एक और शहर वीदा के दरमियान वाक़या इस मुकाम पर एक तरह का अवामी जश्न मनाया जाता है। इस रोज़ मजहबी रसूमात कम और इस तरह के मेले ठेले ज़्यादा होते हैं। मुल्क के अंदरूनी इलाकों में वुडू को आज भी बेइंतहा अहमियत हासिल है और बेशुमार देहात में छोटी छोटी तकरीबात का अहतमाम किया जाता है। वुडू अकायद के मुताबिक ये सभी देवता इंसानों और इन्हें तख्लीक करने वाले खुदा के दरमियान वास्ते का काम सरंजाम देते हैं। वुडू के बहुत से देवताओं में से किसी के लिए भी मुहिज अकीदत का इजहार ही काफ़ी नहीं है। यहाँ बाकायदा ऐसी रसूमात होती हैं जिनमें लोग मुख्तलिफ चीज़ें चढ़ावे के तौर पर चढ़ाते हैं। बेनीन में देवताओं को राम करने के लिए मुख्तलिफ तरह की शराबों के साथ साथ सिगरेट भी पेश किए जाते हैं और नज़र न्याज के तौर पर कभी कभी मुर्ग, बकरी या गाय भैंस भी ज़िबा की जाती है और मुख्तलिफ देवताओं की अपनी अपनी पसंद होती है। जिस किसी को अहम सवालात का जवाब दरकार होता है वो फा और एकल कहलाने वाले नजूमियों में से किसी एक से रुजू कर सकता है और ये नजूमी अपनी गोटियों की मदद से इस्तिखारा करते हैं। कोई सवाल ऐसे भी होते हैं जिन्हें पूछने पर पाबंदी है। मसलन कोई शख्स ये नहीं पूछ सकता कि उसका इंतकाल कब होगा। इन लोगों का मानना है कि इन कोनों के अंदर जब रूहें सरायत करती हैं तो वो खुदा की तरफ से पैगाम लेकर आती हैं। इसलिए लोग इनके आगे झुक जाते हैं और पूरी तवज्जो के साथ इन खुश्क घास से भरी कोनों के अंदर से निकलने वाली आवाज़ को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं और उसको खुदा की आवाज़ समझते हैं। जब इन कोनों को डांस करते हुए सोशल मीडिया पर आप देखते हैं और इन कोनों के पर्दे हटाए जाते हैं तो देखा जाता है कि अंदर कोई इंसान मौजूद नहीं, तो शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो ये यकीन ना करे कि ये जादू के ज़ोर से या रूहों की मदद से होता है। लेकिन पूरे वसूख से ये बात ना तो हाँ में की जा सकती है और ना में कि इन घास से बनी हुई कोनों के अंदर रूहें मौजूद होती हैं। ये काले जादू की मदद से जिनों और चुड़ैलों को इनके अंदर दाखिल किया जाता है और वो लोगों के सामने रक्स करती हैं। हम में से जानने वाले लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में अगर इस वक्त जादू कोई अपनी असली हालत में मौजूद है तो वो अफ्रीकी मुल्कों में मौजूद है जहाँ का जादू माना जाता है और वहाँ पर जादू बाकायदा उनके मज़हब का हिस्सा है। लेकिन इस वुडू डांस की हकीकत के बारे में अगर बात की जाए तो इनमें रूहें और चुड़ैलें मौजूद नहीं होती, बल्कि एक शख्स बड़ी महारत के साथ इसमें छुपा होता है। और इन वीडियोज़ में आप अगर देखें गौर के साथ तो इन कोनों को हिला हिला कर अंदर मौजूद शख्स को इशारा दिया जाता है कि वो कौन के अंदर मौजूद खाली जगह के अंदर छुप जाए या कौन के अंदर मौजूद एक और कौन के अंदर छुप जाए। ये कौन बेसिकली घास की पै दर पै लेरों के दरमियान होती है और इसमें मौजूद शख्स इतनी महारत के साथ छुपता है कि कोई देखने वाला उसे देख नहीं पाता। इसलिए लोग ये समझते हैं कि ये रूहों का करतब है और इनमें जिन्नात और उनके आबाओ अजदाद की रूहें मौजूद हैं। वुडू के इस रक्स के दौरान इस जादुई कौन के अंदर मौजूद शख्स बहुत स्किनी होता है और बहुत कीन भी। वो इतनी महारत के साथ डांस करता है और छुपता है कि देखने वालों को नजर नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी मुमकिन है कि अफ्रीकी लोग अपने जादू की मदद से इन कोनों के अंदर बदरूहों को बुला सकते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ अक्सर लोग इस बात का दावा करते हैं कि उनके पास मुअक्कलात मौजूद हैं। इस तरह ये भी मुमकिन है कि इन अफ्रीकी वुडू कोनों के अंदर वाकई ही बदरूहें मौजूद हों। लेकिन गौर करने पर ऐसा ही लगता है कि इन कोनों के अंदर एक इंसान बड़ी महारत के साथ छुपा होता है। बहरहाल जो भी हो, ये अफ्रीकी लोगों का मज़हब है और हर साल अफ्रीकी मुल्क बनीन के लोग इसे एक मजहबी फेस्टिवल के तौर पर मनाते हैं।